कन्या राशि वालों, 12 साल का वनवास अब समाप्त हुआ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2013 में जून में कर्क राशि में उच्च के हुए थे। तो उस टाइम में आपके लिए बहुत बेहतरीन बढ़िया सब कुछ चल रहा था, लेकिन 2013 के बाद सीधा 2025 में पूरे 12 साल के बाद 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं। ये आपके जीवन को बदल कर रख देंगे, आने वाले साल भर में चमत्कार कर देंगे जीवन में। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है सो घटित होने वाली हैं जो इससे पहले आपके जीवन में घटित नहीं हुई। वो 5 अटके हुए रुके हुए काम जो नहीं हो रहे थे वो भी अब होंगे। वो कौन कौन से काम हो जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं कोई भी बात हवा में नहीं करूंगा, जो करूंगा तथ्य के साथ, प्रमाण के साथ, बोर्ड पर में जो गोचर कुंडली कहेगी, जितना कहेगी उतना ही करूंगा। आइए सबसे पहले बोर्ड पर में लिख दूं मैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए चर्चा है तो कन्या राशि लिखना जरूरी है। दूसरी बात, बोर्ड पर में मैं ये चर्चा देवगुरु बृहस्पति के बारे में है। तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में, जिसको नंबर 4 कहते हैं, उसमें उच्च के हो रहे हैं। ठीक है, उच्च के हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में। तो कर्क राशि में जो उच्च के हो रहे हैं तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, चलो हिंदी में ही लिख देता हूं ताकि आप बेहतर समझ पाओ। क्या प्रभाव पड़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देवी और सज्जनों, ये कहानी जो है सो शुरू होने जा रही है 18/10/2025 से। ठीक है, कौन से ग्रह का? तो देवगुरु बृहस्पति का ये कहानी है। यही तीन चीजों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें कन्या राशि, देवगुरु बृहस्पति के कर्क राशि में उच्च के होने के परिणाम, और कब से? तो 18 अक्टूबर 2025 से। इसके लिए हमें एक कुंडली का निर्माण करना होगा ताकि जो बात हो तथ्य के साथ हो, जो बात हो वजन के साथ हो। एक गोचर कुंडली का हम लोग निर्माण करते हैं, क्योंकि गोचर कुंडली जब बन जाती है देवी और सज्जनों, तो ऐसा होता है कि जो भी बात होगी उस भाव से संबंधित ही होगी। ऐसा नहीं कि हवा में उड़ रहे हैं, ऐसी बातें नहीं हो। अब ये देखो कि ये गोचर कुंडली का निर्माण हो गया, लेकिन अभी ये किस राशि की है, किस लग्न की है, नारायण, इसके बारे में क्लियर नहीं हुआ है। उसको क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पर में प्रथम भाव में 6 लिखने होंगे, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये कन्या लग्न की कुंडली बन गई है, अभी भी ये कन्या राशि की कुंडली नहीं बनी है। तो कन्या राशि की कुंडली ये तब बनेगी जब मैं यहां पर मैं प्रथम भाव में चंद्र लिखूंगा। अब ये कन्या राशि की कुंडली बन गई। तो अब इसमें जिस तथ्य पर चर्चा होगी वो कन्या राशि से संबंधित होगी, जिसकी जन्म राशि कन्या है, नाम राशि कन्या है और जन्म लग्न कन्या है। वो सब लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। अब हमने लिखा है कि गुरु कर्क राशि में, यानी कि नंबर 4 जहां है वहां पर उच्च के होकर के इस कुंडली में विराजमान है। तो आप देखें कि 4 यहाँ लिखा हुआ है, तो गुरु को हमें यहाँ पर स्थापित करवाना होगा। गुरु यहाँ स्थापित हो गए। अब ये जो भाव है देवी और सज्जनों, ये 11वें भाव है जहां 4 लिखा हुआ है। 11वें भाव जो है सो होता है आपके लाभ का, आय का, बड़े भाई बहन का, बड़े भाई बहन का, इच्छा का और भी बहुत सारी चीजों का। तो इन सभी चीजों को 11वें भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करेंगे। बाकी लोगों के पास में, सभी जीवों के पास में 2 दृष्टि होती है,
लेकिन देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टि होती है। ये अपने से 5वें घर को देखते हैं, अपने से 7वें घर को देखते हैं, अपने से 9वें भाव को देखते हैं। तो अब यहां से देखना है कि इनसे 5वां भाव कौन सा है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि इस भाव को देवगुरु बृहस्पति जो है सो देखेंगे। ये भाव जो है सो तीसरा भाव हुआ, जहां नंबर 8 लिखा हुआ है 1 2 3, ये थर्ड भाव है। ये थर्ड भाव होता है आपके पराक्रम का, पराक्रम को प्रभावित करेंगे, साहस का, साहस को प्रभावित करेंगे, आपके गले का, गले को प्रभावित करेंगे, यात्रा का, यात्रा भी करवाएंगे, और छोटे भाई बहन का भी होता है। यहां से सप्तम दृष्टि इनकी पड़ेगी 5 6 7 इस भाव पर में। देखो आप यहां पर में ये 5वां भाव है, जहां 10 लिखा हुआ है, ये जो है ये 5वां भाव है, क्योंकि 1 2 3 4 5 पहला भाव ये होता है। तो फिफ्थ भाव जो है आपके शिक्षा का होता है, शिक्षा का, आपके प्रेम का, लव का, आपके फॉलोअर्स का, आपके यश का, इन सब का भाव 5वां, तो इन सब को प्रभावित करेंगे। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी यहां पर में 7वें भाव पर में, ये 7वां भाव है। तो 7th भाव होता है जीवन साथी का, तो जीवन साथी को प्रभावित करेंगे। 7th भाव होता है विवाह का, सेक्स का, और आपके प्राइवेट पार्ट्स का। इतने चीजों को देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से प्रभावित करने वाले हैं। और हाँ, देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में 4थे भाव के मालिक हैं, जो ये भाव है मां का, ये भाव है जमीन का, ये भाव है मकान का, नहीं, ये भाव है सुख का। इन सब को प्रभावित करेंगे। तो मैंने जितनी चीजें लिखी हैं अभी कम चीजें लिखी हैं, देवगुरु बृहस्पति इनसे ज्यादा चीजों को प्रभावित करने वाले हैं। आइए मैं एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। बड़े ध्यान से समझना होगा, जल्दीबाजी में अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको अंत में वो 5 ऐसे घटना भी बताऊंगा जो निश्चित तौर पर में घटित होंगे, तो सब्र के साथ धैर्य पूर्वक सहे। बृहस्पति का गोचर और कन्या राशि का परिदृश्य। कन्या राशि के लिए बृहस्पति देवगुरु यानी कि 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में जाकर के उच्च के होंगे। यह गोचर कन्या राशि वालों की कुंडली के एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में होगा। बृहस्पति कन्या राशि की कुंडली में 4th भाव यानी कि माता सुख संपत्ति के मालिक हैं, और 7th भाव यानी कि विवाह पार्टनरशिप के भी स्वामी हैं। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि 5th भाव, 7th भाव और 9वें भाव पर भी पड़ रही है, जो मैंने आपको बताया। एकादश भाव जो कि लाभ, आय, सामाजिक मित्रता और इच्छा पूर्ति का भाव है, बृहस्पति का उच्च राशि में होना इसे अत्यंत शुभ और बलशाली बनाता है। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक लाभ और समृद्धि के लिए जाना जाएगा। एकादश भाव आय का भाव है, और बृहस्पति का उच्च का होना आय के क्षेत्र में वृद्धि का संकेत भी निश्चित तौर पर में दे रहा है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, बोनस, नई नौकरी के अवसर भी जरूर मिलेंगे। व्यवसायियों को नए प्रोजेक्ट्स या साझेदारियों से लाभ भी होगा। चूंकि बृहस्पति 4th भाव का स्वामी है, तो यह संपत्ति, वाहन और अचल संपत्ति से संबंधित लाभ भी दे सकता है। अगर एग्जाम्पल का बात करूं तो मकान खरीदना या पुरानी संपत्ति से लाभ की प्राप्ति कराना भी संभव है। सामाजिक और पारिवारिक समृद्धि भी कन्या राशि वालों के लिए ये देवगुरु बढ़ाने जा रहे हैं। एकादश भाव मित्रों का भी होता है, एकादश भाव मित्रों का भी होता है, दोस्तों का भी होता है, और सामाजिक नेटवर्क का भी होता है। बृहस्पति का गोचर आपके सामाजिक दायरे को विस्तार देगा। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। परिवार में शुभ घटनाएं जैसे विवाह, संतान प्राप्ति या उत्सव सब।
चतुर्थ भाव के स्वामी के रूप में विशेष प्रभाव यह है कि बृहस्पति चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण माता के स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख और घरेलू वातावरणों में भी सुधार निश्चित तौर पर लाएगा। यदि कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है तो वह सुलझ सकता है। घर में सुख शांति और सामंजस्य भी बढ़ने के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। मकान, वाहन या अन्य सुख सुविधाओं में निवेश के योग भी देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी के रूप में भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस भाव के स्वामी भी है जो मैंने आपको बताया, जीवन साथी, विवाह, सेक्स इत्यादि। वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप को सुदृढ़ बनाएंगे बृहस्पति और विवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं, विशेष रूप से क्योंकि बृहस्पति स्वयं सप्तम भाव को दृष्टि भी दे रहा है। व्यवसाय में साझेदारियों से भी लाभ होगा और जीवन साथी के साथ संबंधों में और मधुरता आने के योग है। बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव क्या पड़ेंगे? पंचम, सप्तम और नवम भाव पर। तृतीय भाव पर पंचम दृष्टि है जो पराक्रम, भाई बहन और संचार का भाव है, तो बृहस्पति की दृष्टि से आपकी संचार क्षमता में सुधार होगा जो नौकरी या व्यवसाय में बहुत सहायक सिद्ध होगा। भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनकी मदद से आपको लाभ भी मिल सकता है। लेखन, पत्रकारिता या रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और सफलता मिलने की संभावना भी। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में है जो ये दर्शाता है, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में है जो ये दर्शाता है, ये पांचवा भाव है और यहाँ से सातवीं दृष्टि जो ये दर्शाता है कि बृहस्पति की दृष्टि से संतान से संबंधित शुभ समाचार मिल सकते हैं, जैसे संतान प्राप्ति या बच्चों की प्रगति से संबंधित। प्रेम संबंधों में भी स्थिरता और रोमांस बढ़ेगा और विवाहित लोगों के लिए प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। शिक्षा और बौद्धिक कार्यों में सफलता भी मिलेगी। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परिणाम आपके फेवर में होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में है जिसके कारण से क्या होगा कि वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप को और मजबूती प्रदान करेगा बृहस्पति। जीवन साथी के साथ आपकी समझ जो है सो और बढ़ेगी और उनके कैरियर में भी उन्नति हो सकती है। व्यवसाय में साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ेगा और नए व्यापारिक समझौते भी जो है सो होते हुए दिखाई दे रहे हैं और विवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं और यह समय रिश्तों को पक्का करने के लिए बहुत शुभ है। बृहस्पति के उच्च होने का और विशेष क्या प्रभाव पड़ेगा? बृहस्पति के उच्च होने के कारण और ये बहुत शक्तिशाली बन जाता है। यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए 12 साल के बाद एक सुनहरा अवसर लेकर के आया है। यह समय आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के बदलाव को लेकर के आएगा, जैसे आध्यात्मिक और आर्थिक विकास। बृहस्पति के उच्च के होने से आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। आप तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्यों या दान पुण्य में रुचि ले सकते हैं। भाग्य का साथ भी मिलेगा। बृहस्पति भाग्य का कारक ग्रह है और इसकी उच्च राशि में होना आपके भाग्य को प्रबल करेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और अप्रत्याशित लाभ मिलने का योग भी बन रहा है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। यदि कोई पुरानी हेल्थ वाइज इशू है तो उससे राहत मिलने के विशेष योग बन रहे हैं। सज्जनों, हमने कहा था कि मैं अंत में वो 5 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं बताऊंगा जो निश्चित तौर पर में घटित होंगी ही होंगी। तो सबसे पहला है, आप बहुत अमीर बनने वाले हैं, आर्थिक समृद्धि होने वाली है, आय के नए स्रोत खुलेंगे और धन लाभ के योग बनेंगे। यह नौकरी, व्यवसाय या निवेश में से कुछ भी हो सकता है। दूसरा, सामाजिक स्थिति में वृद्धि, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और प्रभावशाली लोगों से संपर्क भी स्थापित, जो भविष्य में आपके लिए और अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। तीसरा है, वैवाहिक और प्रेम संबंधों में सुधार और विवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बनेंगे और विवाहित लोगों के लिए रिश्तों में और ज्यादा मधुरता आएगी। चौथा है, संतान संबंधी शुभ समाचार, संतान की प्रगति होगी, संतान की प्राप्ति होगी या बच्चों से संबंधित खुशखबरी आपको मिल सकती है। और पांचवा और अंतिम है, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास, आपका झुकाव आध्यात्मिकता, धर्म या बौद्धिक कार्यों की ओर बढ़ेगा और इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कुछ सावधानियां और उपाय बता दूं। बृहस्पति के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए गुरुवार को पीला वस्त्र पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। केले की पेड़ की पूजा करेंगे और अच्छा रहेगा। संभव हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना बार हो सके जाप करें। धन का दुरुपयोग या फिजूल खर्च से बचें तो बृहस्पति की विशेष कृपा आप पर में होगी। अंतिम फाइनल डिसीजन ये है कि बृहस्पति का उच्च का होना कन्या राशि वालों के लिए एक अत्यंत शुभ और समृद्धि कारक अवधि लेकर आएगा। यह समय आर्थिक, सामाजिक और वैवाहिक के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी प्रगति लाएगा।
ये जो 5 घटनाएं हमने बताए हैं वो निश्चित तौर पर में आपके जीवन में घटित होंगी और सकारात्मक दिशा में आपको लेकर के जाएगी। देवी और सज्जनों, यदि व्यक्तिगत कुंडली दिखवाना है तो सामने दिए गए नंबर पर में आप मैसेज करके फीस जमा करके दिखवा सकते हो। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।